हेलो एवरीवन। हम क्लास 12 के फिजिक्स के लेसन फर्स्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ठीक है। और ये उसके जस्ट आगे का डेरिवेशन है, गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। पिछले ईयर भी पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये सर्कल, करेक्ट। बिंदुओं पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू रहेगा, ठीक है। इस संपूर्ण बंद पृष्ठ यस में से, इसे क्या कहते हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ यस है। तो इस संपूर्ण बंद पृष्ठ यस में से हम क्या करेंगे, एक अल्प पृष्ठ, छोटा सा इसका कोना अल्प पृष्ठ वेक्टर डीएस को हम काट लेंगे, ठीक है ना। वेक्टर डीएस को हमने क्या कर लिया, काट लिया। और लड़कों, यहाँ से ओ से बिंदु पी की जो दूरी रहती है वो तुम्हारी स्मॉल आर रहती है। क्या रहती है, स्मॉल आर रहती है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, वो क्या रहता है, वेक्टर ई। वेक्टर मीन्स सदिश, ठीक है ना। क्या है, संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या है, यस है। अल्प पृष्ठ क्या है, इसमें से वेक्टर डीएस है। और वेक्टर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, करेक्ट। और इस संपूर्ण बंद पृष्ठ में से जो होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम फाई ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। फाई ई से मतलब यस क्या हो गया आपका, बंद पृष्ठ हो गया पूरा। वेक्टर डीएस क्या हो गया, अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इस संपूर्ण बंद पृष्ठ में से मैंने जो थोड़ा सा भाग काटा है वो क्या है, वेक्टर डीएस है, अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फाई आपका क्या है, संपूर्ण बंद फ्लक्स है। संपूर्ण बंद फ्लक्स से संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स। मतलब इसे हम बोलेंगे फाई। और प्लस क्यू क्या है, रिजल्टेंट चार्ज है, ठीक है ना, रिजल्टेंट चार्ज है। ओपी की जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल आर है। और आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर ई है, करेक्ट। लिखेंगे माना, माना बंद पृष्ठ, क्या लिखेंगे, माना बंद पृष्ठ यस है। माना बंद पृष्ठ क्या है, यस है। तथा इससे होकर गुजरने वाले, इससे होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। आपको बताया ना, फाई क्या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई है। क्या है लड़को, फाई है। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर डीएस है। वेक्टर डीएस क्या है, अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और आपका जो वेक्टर ई है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी। तो क्या निकालेंगे, वेक्टर ई जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले इसमें लिखेंगे माना संपूर्ण बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। क्या निकालेंगे, बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे संपूर्ण
बंद पृष्ठ यस, क्या निकालेंगे बंद पृष्ठ यस में से, बंद पृष्ठ यस से होकर, देखिए बंद पृष्ठ यस है और इससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, फाई है, जिसे हमें फाइंड ओवर करना है। तो बंद पृष्ठ यस से होकर गुजरने वाले, यस से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान फाई ई, क्या निकलेंगे फाई ई। तो फाई इक्वल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, इंटीग्रेशन ऑफ फाई इंटू विक्टर डीएस, क्योंकि इससे बाहर इसका रेंज नहीं है, ठीक है ना, विक्टर इंटू विक्टर डीएस मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे अलपृष्ठीय क्षेत्रफल जो संपूर्ण बंद पृष्ठ में से काटा गया है, ठीक है ना, विक्टर इंटू क्या हो जाएगा विक्टर डीएस, करेक्ट। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाई इक्वल, ठीक है, ई जो आपका है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर जब इससे इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर जाता है तो वेक्टर का चिन्ह हट जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई टू वेक्टर डीएस, इक्वेशन नंबर इसे हम क्या कर देते, अभी इक्वेशन नहीं बनाते इसको, पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर डीएस है, क्या दिया है वेक्टर डीएस। अब ये बताइए वेक्टर डीएस जो दिया अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, पर ये वेक्टर डीएस अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल है, बट किससे काटा गया है, इस गोलाकार भाग से काटा गया है, स्फेयर से, इसलिए जो अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वेक्टर डीएस का वो गोले के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके। तो अल्पपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले के क्षेत्रफल के, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप, 4 पाई आर का स्क्वायर, करेक्ट। मतलब वेक्टर डीएस इक्वल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, रख देंगे इसको, इसलिए हो जाएगा फाई इक्वल वेक्टरी इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, गास के प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो मतलब यहाँ पे गास का प्रमेय मेरे को लिखना पड़ेगा, मतलब गास के प्रमेय की हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे को। तो लिखेंगे एक दी गास थ्योरम, गास के प्रमेय से, गाउस भी बोलते हैं, गास भी लिखा रहता है, गास के प्रमेय से। गास का प्रमेय क्या कहता है, वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान मतलब फाई का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित परिणामी आवेश रिजल्टेंट चार्ज Q का 1/0 गुना होता है, ठीक है ना। तो क्या कहती है देखिए इसमें, वायु बंद संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो, ठीक है ना, परिणामी आवेश का 1/0 गुना होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए इसका कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयर द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q/0, करेक्ट। E की वैल्यू निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा Q/ मल्टीप्लाई में गुणे में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसमें अपने से कल्पना करनी पड़ेगी, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण, ठीक है ना, परिणामी आवेश Q ना होकर यहाँ पे Q0 की कल्पना करेंगे, क्या करेंगे Q0 की कल्पना करेंगे। माना विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के कारण, वेक्टर E के कारण, वेक्टर E के कारण आवेश Q0 की कल्पना करने पर, Q0 की कल्पना करने
पर। और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, फोर्स उत्पन्न होगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला बल लिखेंगे विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के कारण, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के कारण उत्पन्न होने वाला रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल F इक्वल, तो क्या हो जाएगा, आवेश जो है Q0 था और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, इन दोनों के कारण ही, इन दोनों के मल्टीप्लाई के कारण ही हमारा क्या उत्पन्न हुआ है, फोर्स उत्पन्न हुआ है। तो आवेश Q0 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे E की वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ E इक्वल Q/4 पाई स्क्वायर नॉट 0 इन इक्वेशन नंबर 4, यानी E के मान को समीकरण 4 में रखने पर। तो F इक्वल आपका हो जाएगा Q0 इंटू E की वैल्यू देखिए क्या दी है, Q/4 पाई R स्क्वायर इंटू नॉट 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको अब लिख दीजिए, F इक्वल 1/4 पाई नॉट 0 आपका क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम अलग लिख देंगे। ऊपर रहेगा Q0 इंटू Q अपान R का स्क्वायर। और आपको पता है कि बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है SI इकाई, बल्कि SI इकाई क्या होती है, न्यूटन, और CGS में क्या होती है, डाइन होती है, क्या होती है, डाइन। यही इसे हमें सिद्ध करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है।